आज मैं आपको हॉटस्टार की टॉप 11 ऐसी बेस्ट क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपको हॉटस्टार के प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। इनमें से बहुत सारी वेब सीरीज़ ऐसी हैं जो कि आपको फ्री में ही देखने को मिल जाएगी। और अगर आपको भी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़ देखना पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए एक मस्ट वॉच वीडियो हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में आपको हॉटस्टार की बेस्ट क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। तो और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे लिस्ट में 11वें नंबर की सीरीज है 6। इस सीरीज के स्टोरी की शुरुआत होती है एक बिजनेसमैन के मर्डर से और उसकी बॉडी उसके ही कार में पाई जाती है। लेकिन शुरुआत में सबको लगता है कि ये एक एक्सीडेंट है, क्योंकि उस बिजनेसमैन को अस्थमा का प्रॉब्लम होता है। लेकिन सीरीज में एक लेडी पुलिस इन्वेस्टिगेटर है जिसको लगता है कि ये मर्डर है, एक्सीडेंट नहीं। और उसका ऐसा सोचने के पीछे सिर्फ एक ही रीजन होता है कि मर्डर वाले दिन वो बिजनेसमैन 6 अलग अलग लेडीज से मिला होता है और हर एक लेडीज के पास उसको मारने का एक अच्छा मोटिव होता है। तो क्या रियली में उसका मर्डर हुआ होता है या फिर इन सब चीज़ों के पीछे एक्सीडेंट होता है, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी पड़ेगी। ये सीरीज़ आपको हॉटस्टार क्विक्स पे फ्री में देखने को मिल जाएगी। इस सीरीज़ के एपिसोड बहुत ही छोटे हैं जो कि 10 से 15 मिनट लंबे हैं ईच। कर रही थी यार, पुलिस वाले से भाग के कहाँ जाओ। 10वें नंबर की सीरीज़ है मर्डर मेरी जान। इस सीरीज़ की स्टोरी फोकस करती है एक मर्डर पे और इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करते करते पुलिस को पता चलता है कि मर्डरर कोई अपना ही है। और सीरीज में एक और कैरेक्टर है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और वो कैरेक्टर है बरखा सिंह का, जिसका काम होता है अमीर लड़कों से शादी करके उनको लूट के गायब हो जाना। लेकिन इस बार उसने एक पुलिस इंस्पेक्टर से ही शादी कर ली होती है और ये पुलिस इंस्पेक्टर वो मर्डर मिस्ट्री सॉल्व कर रहा होता है। तो आगे जो कुछ होता है वो सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। ये एक कॉमेडी ड्रामा सीरीज़ है जो कि आपको एवरेज लगेगी। सीरीज में टोटल 21 एपिसोड्स हैं जो कि 10 से 15 मिनट लंबे हैं ईच। और ये सीरीज आपको हॉटस्टार क्विक्स पे फ्री में देखने को मिल जाएगी। एक आदमी रोज मरता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 9वें नंबर की सीरीज है क्राइम नेक्स्ट डोर। ये क्राइम थ्रिलर सीरीज है, ये एक मिनी वेब सीरीज है। इस सीरीज की कहानी में दिखाया गया कि एक शहर में 5 अलग अलग लोगों का मर्डर हो जाता है और इन 5 लोगों का केस सिर्फ एक पुलिस वाला सॉल्व कर रहा होता है। तो क्या इन 5 मर्डर के बीच कोई कनेक्शन होता है और इन सारे मर्डर्स का मास्टरमाइंड कौन होता है और वो क्यों कर रहा होता है, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। इस सीरीज़ के अब तक एक सीज़न आ चुके हैं जिसमें टोटल 15 एपिसोड्स हैं जो कि 10 से 12 मिनट लंबे हैं ईच। और ये सीरीज़ आपको हॉटस्टार पे फ्री में देखने को मिल जाएगी। वकील है था कि है वकील है। हम मुकेश जासूस हैं। आप लोग इसी एरिया के हैं? कभी देखा नहीं ना। 8वें नंबर की सीरीज है मुकेश जासूसी। एक सस्पेंस कॉमेडी ड्रामा सीरीज है जिसकी स्टोरी फोकस करती है एक लॉयर पे जो कि एक फर्जी वकील होता है। लेकिन जब कोर्ट फर्जी वकीलों को लेकर स्ट्रिक्ट हो जाती है तो वकील का काम छोड़ के डिटेक्टिव बनने का सोचता है और इस काम में उसका साथ देता है उसका ही एक और दोस्त जो कि उसके जैसा एक फर्जी वकील होता है और दोनों मिलकर अब डिटेक्टिव का काम करने लगते हैं। और इसके बाद इन लोगों को इनके एरिया के ही कुछ अजीब से मिस्टीरियस केस मिलने लगते हैं। तो क्या ये उन केस को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। इस सीरीज़ में टोटल 20 एपिसोड्स हैं जो कि 10 से 15 मिनट लंबे हैं ईच। और ये सीरीज़ आपको हॉटस्टार क्विक्स पे फ्री में देखने को मिल जाएगी। इंसान की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? जब उसे मालूम ही नहीं होता कि उससे गलती क्या हुई है। 7वें नंबर की सीरीज़ है द टैटू मर्डर। इस सीरीज़ की स्टोरी फोकस करती है एक सीरियल किलर पे जो कि कमाटीपुरा के एक रेड लाइट एरिया में कुछ स्पेसिफिक लड़कियों को मार रहा होता है और वो सिर्फ उन्हीं लड़कियों को मार रहा होता है जिनके शरीर पे बिच्छू का टैटू होता है। और सीरीज़ में ट्विस्ट तब आ जाता है जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है एक लेडी पुलिस ऑफिसर और अब उसके सपने में भी बिच्छू दिखाई देने लगता है। तो इस सीरीज़ में बिच्छू का क्या कनेक्शन है, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। और वो कौन है वो सीरियल किलर जो सिर्फ ऐसे लोगों को ही मार रहा है जिनके शरीर पर बिच्छू का टैटू है। और इन सब चीज़ों के पीछे एक बहुत ही बड़ा सस्पेंस छुपा हुआ है जो कि एंड में रिवील होता है। तो ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। इस सीरीज़ में टोटल 7 एपिसोड्स हैं जो कि 30 से 40 मिनट लंबे हैं ईच। छठे नंबर की सीरीज़ है लाइव टेलीकास्ट। जैसा कि इस सीरीज़ का नाम है, सीरीज़ की स्टोरी पूरी तरह की सब फोकस करती है लाइव टेलीकास्ट पे। सीरीज़ की स्टोरी शुरू होती है जेनी और उसके कुछ क्रू मेंबर से जो कि एक टीवी चैनल के लिए हॉरर कंटेंट शूट करते हैं। लेकिन बाद में वो डिसाइड करते हैं कि वो हॉरर सीन्स को लाइव ही टेलीकास्ट करेंगे जिससे लोगों को एक नेक्स्ट लेवल का हॉरर कंटेंट देखने को मिलेगा।
लेकिन जब वो लोकेशन पे जाते हैं और वहाँ पे लाइव टेलीकास्ट चालू करते हैं और उसके बाद जो कुछ होता है उनकी टीम के साथ, वो सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी, क्योंकि अगर वो मैं बता दूँ तो वो आपके लिए स्पॉइलर जैसा हो जाएगा। इस सीरीज़ की स्टोरी अच्छी है, लेकिन थोड़ा इसको उतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं किया गया है। लेकिन इस सीरीज़ में आपको काजल अग्रवाल की एक्टिंग टॉप नॉच लगेगी। इस सीरीज़ में टोटल 7 एपिसोड्स है जो कि 30 से 35 मिनट लंबे हैं ईच। आकर्ष के स्कार्फ पर ही बाल में हाइलाइटेड ब्राउन है। I've just been thinking that he's having an affair. 5वें नंबर की सीरीज़ है आउट ऑफ लव। इस सीरीज़ के अब तक 2 सीज़न आ चुके हैं। इस सीरीज़ की स्टोरी फोकस करती है एक कपल पे, जिसमें उसके वाइफ को हमेशा लगते रहता है कि उसका पति उसको चीट कर रहा होता है और इसलिए वो हमेशा अपने पति पे शक करते रहती है और एंड में उसको पता चलता है कि उसका पति रियल में उसको चीट कर रहा होता है, जिसके बाद वो उसको छोड़ के चली जाती है। और उसके बाद जो होता है वो सीरीज़ में एक नेक्स्ट लेवल ट्विस्ट ला देता है और सेकंड सीज़न में इसी स्टोरी को कंटिन्यू किया गया है, जो कि बहुत ही थ्रिलिंग है। सीरीज़ में आपको रसिका दुग्गल की आउटस्टैंडिंग एक्टिंग देखने को मिलेगी, जिन्होंने इसमें वाइफ का रोल प्ले किया है। आखिरी आदमी, आखिरी गोली। चौथे नंबर की सीरीज़ है वॉर ड्रामा सीरीज़ 1962 द वॉर इन द हिल्स। ये एक ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड सीरीज़ है। सीरीज़ की स्टोरी टोटली फोकस्ड है 1962 में हुए इंडिया और चाइना के बीच के वॉर में। सीरीज़ में दिखाया गया कि किस तरह 1962 में इंडिया के सिर्फ 125 सोल्जर ने चाइना के 5000 सोल्जर से वॉर किया था। और साथ ही साथ सीरीज़ में ये भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया कि किस तरह इंडियन पॉलिटिक्स की कई गलतियों का सामना हमारे इंडियन सोल्जर्स को सहना पड़ा था। सीरीज़ में आपको सारे एक्टर्स की एक्टिंग बहुत ही पसंद आएगी और इस सीरीज़ के जरिए अभय देओल ने बॉलीवुड में एक अच्छा कमबैक किया है। इस सीरीज़ को देखने के बाद आपको एक बार फिर इंडियन सोल्जर के लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होगा। अगर सीरीज़ का कुछ नेगेटिव है तो वो है इसके 10 एपिसोड्स जो कि 40 से 45 मिनट लंबे हैं ईच। एंड में लीडर तो हम दोनों में से एक को ही बनना पड़ेगा ना। अगर आपको भी पॉलिटिक्स ड्रामा देखना पसंद है तो 3rd नंबर की सीरीज़ आप सभी के लिए एक मस्ट वॉच सीरीज़ हो सकती है। 3rd नंबर पे आती है सिटी ऑफ ड्रीम। इस सीरीज़ के अब तक 2 सीज़न आ चुके हैं और दोनों सीरीज़ की स्टोरी एक दूसरे से मिलती जुलती है। सीरीज़ की स्टोरी टोटली फोकस है पॉलिटिक्स पे और दिखाया गया कि किस तरह से पॉलिटिक्स में लोग अपने फैमिली वालों को ही मार देते हैं। सीरीज़ की स्टोरी है मुंबई के एक सीएम की, जिसको अब गोली लग चुका होता है और अब वो कोमा में चला गया होता है और अब उसके जगह पे कौन उसकी गद्दी संभालेगा, इसके लिए सीरीज़ में बहुत ही गंदा पॉलिटिक्स देखने को मिलता है, जिसमें एक बहन अपने भाई को मारने के लिए तैयार हो जाती है और भी कई लोग हैं जो कि पॉलिटिक्स के लिए किसी को भी मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो क्या होता है एंड में, किसको गद्दी मिलती है, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। इस सीरीज़ के फर्स्ट सीज़न में 13 एपिसोड्स हैं जो कि 40 से 45 मिनट लंबे हैं ईच और इस सीरीज़ के सेकंड एपिसोड में 10 एपिसोड्स हैं जो कि 40 से 45 मिनट लंबे हैं ईच। सेकंड नंबर की सीरीज़ है द नवंबर स्टोरी। इस सीरीज़ की स्टोरी फोकस करती है एक मर्डर पे और उस मर्डर के बाद एक राइटर सस्पेक्ट बन जाता है, क्योंकि वो जो राइटर होता है उसने एक नावल लिखी होती है और उसने अपने नावल में जैसा कुछ लिखा होता है सेम वैसे ही हिसाब से मर्डर हुआ होता है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये है कि जो मर्डर हुआ है वो उसके ही घर में हुआ होता है और वो राइटर अपने घर में हमेशा अकेला ही रहता है। एंड जो राइटर है वो उसको भूलने की बीमारी है, जिसके वजह से कोई भी उसका यकीन नहीं करता। लेकिन जिसका मर्डर हुआ होता है वो बहुत ही वेल प्लानिंग तरीके से किया होता है और जिसने भी मर्डर किया होता है वो एक साइको मर्डरर होता है। लेकिन उस राइटर की एक बेटी होती है जो कि अपने डैड को बचाने के लिए बहुत कुछ करती है। तो क्या वो एंड तक अपने डैड को बचा पाती है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। इस सीरीज़ में टोटल 7 एपिसोड्स हैं जो कि 40 से 45 मिनट लंबे हैं ईच। फर्स्ट नंबर की सीरीज़ बताने से पहले अगर आपको अभी तक इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया होगा या कोई भी रिव्यू पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। हमारे लिस्ट में फर्स्ट नंबर की सीरीज़ है ग्रहण। इस सीरीज़ की स्टोरी में हमें दिखाया गया कैसे 1984 में हुए एंटी सिख राइट में बहुत सारे लोग मारे गए थे, लेकिन पुलिस इन राइट्स के पीछे का रीज़न पता नहीं लगा पाई थी और गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से उस केस को वहीं पे बंद कर दिया गया था। लेकिन एक बार फिर इस केस को रीओपन किया जा रहा है और पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक टीम बनाती है और उस टीम की इंचार्ज होती है अमृता सिंह। और अमृता सिंह इस केस को सॉल्व करने के लिए हर पॉसिबल ट्राई करती है और एंड में जाके पता चलता है कि इन सारे दंगों के पीछे का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उसके ही पापा हैं। तो क्या सच में उसके पापा इस दंगों के मास्टरमाइंड होते हैं या सीरीज़ में कुछ और ट्विस्ट है, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। इस सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड्स हैं जो कि 40 से 45 मिनट लंबे हैं ईच और इस सीरीज़ को IMDb ने रेटिंग दी 8.9 की।
तो ये थी हमारी कुछ हॉटस्टार की टॉप 11 ऐसी बेस्ट क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़ जो कि हम सभी को एक बार वॉच करना चाहिए। अगर इसमें से कोई वेब सीरीज़ आपने पहले से देखी होगी तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हो, और कोई ऐसी वेब सीरीज़ जो कि हमने इस वीडियो में ना इंक्लूड की हो तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हो। वेब सीरीज़ से जुड़े और वीडियोज़ के लिए आप इन सारे वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हो।